नमस्कार स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में बता देता हूँ आपको। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है, इसका क्या मतलब है, मतलब क्या है पहले तो वो सुन लो। अभाज्य गुणनखंड विधि का, अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब ये है कि किसी भी कोई भी भाज्य संख्या है, कोई अभाज्य संख्या है, उसको तो उसके तो फैक्टर कर ही नहीं सकते हम। जैसे कि 13 है, 13 के फैक्टर कर ही नहीं सकते, तो 13 का कोई फैक्टर नहीं कर सकते, तो 13 को 13 ही लिख सकते हैं। इसके अलावा और कोई संभव नहीं है इसको लिखना। 13 गुणा 1, जो कि नॉर्मल सी बात है, आप जानते हो इतना, तो ऐसे लिख सकते हैं। इसके अलावा अभाज्य संख्या है उसका कोई फैक्टर नहीं कर सकते, ठीक। अभाज्य संख्या कोई फैक्टर नहीं कर सकते, और जो भाज्य संख्या होती है उसका फैक्टर कर सकते हैं। तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना, अभाज्य संख्याओं के रूप में अद्वितीय रूप में लिखना, उसके अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। कैसे लिखते हैं उसको मैं बता देता हूँ। जैसे कि कोई संख्या है 15, तो 15 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिख सकते हैं। 15 को 3 और 3 गुणा 5, छोटी संख्या है जिसका कि हम डायरेक्ट खुद ही अपनी नॉलेज से, बेसिक नॉलेज से कर पा रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि हम कोई बड़ी संख्या लें 225, तो 225 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिखेंगे, तो हम वो एक स्टेप या एक तरीका समझ लेते हैं इसको निकालने का, ठीक है। उसके हिसाब से फिर मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो सब, जैसे कि 15 को हमने किया 3 और 5 में, तो अद्वितीय रूप से लिखा जा, इसके अलावा 15 को और किसी रूप में नहीं लिखा जा सकता। 5 गुणा 3 लिख लिया, एक ही बात है, 3 गुणा 5 और 5 गुणा 3, ठीक है। मतलब भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय, अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय रूप में लिखा जा सकता है। अद्वितीय मतलब एक के अलावा दूसरा नहीं है, अद्वितीय दूसरा है ही नहीं है, इसी रूप में लिख सकते हैं, उसके अलावा नहीं लिख सकते, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको, किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिख सकते हैं। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है तो उसको तो अभाज्य संख्या है ही, उसको तो लिखना कोई मतलब नहीं है उसको तो लिखने का। जैसे कि 13 का मैंने बताया, तो एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। हमने लिया 15, तो 15 को हमने कैसे लिखा, 3 गुणा 5। बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को लिखने के लिए एक छोटा सा तरीका है, जो कि मतलब नॉर्मली यूज में लिया जाता है तरीका, ठीक है, वही तरीका है, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है उसके यूज में, उसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखने का। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया, एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 125। तो 125 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसको तो ऐसे नहीं हम डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं, 3 गुणा 5 15 हो गया। इसके लिए एक पूरा स्टेप है। सबसे पहले भाजक था, 3 का भाग जा रहा है, 2 का तो जा नहीं रहा, 3 का जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 और 2 7 और 1 8, क्योंकि योग 9 आना चाहिए था, या 3 आना चाहिए था, 6 आना चाहिए जब 3 का जाता है। तो इसके अलावा अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 5, तो 5 का भाग जा रहा है इसमें, 5 का तो भाग जा रहा है, क्योंकि इकाई अंक है वो 0 और 5 है। चलो मैं 5 का भाग दे के देख लेता हूँ। 5 का भाग दिया इसमें, तो कितनी बार गया, 5 से 2 बार गया, 10, 2 बच गया, कितने आ गए, 25। कितना आ गया, 5, 125, 25 बार जा रहा है। 5 का दिए, 2 बार, 10, कितना, 5 यहाँ से लिया, कितनी बार गया, 5 बार, ठीक, 25 आ गया। फिर 25 में किस कौन कौन संख्या का भाग जा रहा है, 2 का, 2 का तो हम जा, 2 का तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि पहले ही चेक कर सकते, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणा भाग देना है इसमें। सबसे छोटी, अब 5 के अलावा 5, 5 या 5 से बड़ी भी संख्याओं का भाग जा सकता है, छोटी का नहीं जा सकता इसमें। तो 5 का दिया हमने, तो 5 का दे लेते हैं फिर से, 5 आ गया, 5। तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिख दिया इसको हमने, हमने इसको लिख दिया 225 को, 225 को 5 गुणा 5 गुणा 5, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, ठीक है, 5 की पावर 3 में लिख दिया। ऐसा ही और कोई संख्या, जैसे कि मैं संख्या ले लेता हूँ, संख्या मैंने ले ली
20 ले लिया एग्जाम्पल, मैंने ले लिया 20। 20 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक सारणी रूप में ऐसे बना लेंगे। 20, 20 का 20 में 2 का भाग जा रहा है, इकाई अंक क्या है 0, तो 2 का भाग जा सकता है। और 2 का भाग देना 10, 10 में 2 का भाग जा रहा है, जा रहा है कितना 5, 5 और 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुए 20 के, 2 की पावर 2 गुणा 5, मतलब 2 की पावर 2 मतलब 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 का 2 बार गुणा है, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। जैसे बड़ी संख्या का, कोई बड़ी संख्या का ले लेता हूँ मैं, बड़ी संख्या का जैसे हमने लिया एग्जाम्पल, बड़ी संख्या का हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, कोई बड़ी संख्या ले ली 1024, ठीक है, 1024 का अभाज्य गुणनखंड हमको निकालना है। तो 1024 में इकाई अंक क्या है 4, ठीक है, तो 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग दे के देखते हैं इसे, 2 का जाएगा 5 एक बार, और 4 में गया 2 बार, 512, 512 में 2 का भाग देंगे, क्योंकि इकाई अंक क्या है 2, 2 से छोटी संख्या कोई है ही नहीं है अभाज्य संख्या, ठीक है, 2 का ही भाग देंगे इसमें, इकाई अंक भी 2 है, आगे भी 2 का भाग देंगे। तो 512 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 256, 256 बार। फिर इसमें 2 का भाग दिया, क्योंकि इकाई अंक क्या है 6, 2 का भाग दिया कितना हो गया 128, फिर 128 में भी 2 का भाग जा रहा है 64, 64 में भी 2 का भाग जा रहा है 32, 32 में भी 2 का भाग जा रहा है, कितना हो गया 32 में 2 का भाग दिया 16, ये तो बहुत बड़ा हो गया 16। इसमें भी 2 का भाग जा रहा है 16 में भी, कितना हो गया 8, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है 4, 2, 2, 2, 1। अब 2 कितनी बार है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 1024 को हम कैसे लिख सकते हैं, ओनली 2 ही है इसमें, 2 की पावर 10, मतलब 2 का 10 बार गुणा है, कैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा गुणा 2, 10 बार, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि 1024 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो, तो कैसे लिख देना है, 1024 लिखा, 1024, 1024 के जो विधि मैंने बताई थी उससे अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने। मतलब एग्जाम 10वीं 10th क्लास के एग्जाम में अगर आता है तो उसमें लिखना है, तो 1024 का पूरे ऐसे बना के 1024 एक एक, फिर उसके बाद में नीचे नीचे क्या लिख देना है, 1024 बराबर 2 की पावर 10, तो तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अभाज्य गुणनखंड विधि कोई जो कि बहुत सरल है, पर ये काम आती है एचसीएफ और एलसीएम निकालने में। कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालने में, एक तो मैंने यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना बताया था, सेम उसी की तरह एस सी एफ, और इसमें एस सी एफ और एल सी एम दोनों निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो मैं बताता हूँ आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एस सी एफ और एल सी एम कैसे निकालते हैं। तो एस सी एफ और एल सी एम निकालने के लिए मैं बता देता हूँ, चलो आपको, एस सी एफ और एल सी एम, एच सी एफ एल सी एम, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एस सी एफ पर। एस सी एफ पर बात कर लेते हैं, कोई एग्जांपल लिया, जैसे दो संख्या ली 6 और 20, दो संख्याओं का ही तो एस सी एफ निकालेंगे, ठीक है, 2 का निकाल सकते हैं, 3 का निकाल सकते हैं, ज़्यादा का भी निकाल सकते हैं। हम 2 का चेक कर लेते हैं, जो कि 10वीं क्लास के लिए सबसे बेस्ट है, 2 का ही आता है, 3 का भी एक बार हम चेक कर लेंगे। तो हम 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे पहले तो। चलो मैं 6 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेता हूँ। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार, और 3 में 1 बार, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 3। 20 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, 20 के 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गए, 2 का भाग दिया 10, 2 का दिया 5, 5 का दिया 1, हो गया। 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 20 के अभाज्य गुणन 2 की पावर 2 इंटू 5, ठीक है, 2 की पावर 2 इंटू 5।
ये अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए इसके। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं इससे, ये मैं आपको बता देता हूँ अभाज्य गुणनखंड से। एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ के लिए जो भी हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला है, दो संख्या हैं या तीन संख्या हैं, उनमें कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, उनकी सबसे छोटी घात। कॉमन क्या है, दो। दो की सबसे छोटी घात का क्या हो गई, एक। इसमें भी दो है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, दो गुणा पाँच। तो कॉमन क्या है, दो। इसमें भी दो कॉमन है, इसमें भी दो। वेनिस्ट पद कौन सा है, दो है ओनली। तो वेनिस्ट पद दो है, तो एचसीएफ क्या हो गया, दो। एलसीएम निकालें हम, एलसीएम इस हिसाब से। तो एलसीएम क्या होता है, जो अभाज्य संख्या हैं उनकी सबसे बड़ी घात। अभाज्य संख्याओं की सबसे बड़ी घात जो होती है वो एलसीएम ही होता है। जैसे कि अभाज्य संख्याओं में 6 का हमने 2 और 3 हो गया, और 20 का 2 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 1। तो एलसीएम निकालना है तो क्या करना है, एलसीएम में एलसीएम में सबसे बड़ी घात, सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, दो। तो दो की सबसे बड़ी घात कौन सी है, दो की सबसे बड़ी घात दोनों में कौन सी है, दो है। अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, तीन। तीन की सबसे बड़ी घात कौन सी है, एक। तो तीन एक बार। अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, पाँच। पाँच की सबसे बड़ी घात कौन सी है, पाँच की सबसे बड़ी घात है एक। ये रही ना पाँच की सबसे बड़ी घात है। उसके अलावा अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, सात। सात की घात है क्या कहीं यहाँ पे, तो सात की घात कोई है ही नहीं, तो इसलिए सात को नहीं लिखेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या हो गया, ये हो गया। पाँच थी 15, 15 चौका 60 हमारा एलसीएम हो गया। ये एलसीएम हो गया। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जो कि बुक का एग्जांपल है। बुक का एग्जांपल है वो ले लेता हूँ मैं। बुक का एग्जांपल ले रहा हूँ। बुक का एग्जांपल है, बुक का एग्जांपल है 96, और जो कि कौन सा एग्जांपल है मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7 है। चैप्टर प्रश्नावली 10वीं क्लास की प्रश्नावली एक का एग्जाम्पल नंबर 7 है। तो उसमें क्या दे रखा है, 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि, जो कि हमने सीखी है वही अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड वाली विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। और एक प्रूफ करने के लिए भी दिया हुआ है इसमें, प्रूफ करने के लिए नहीं दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए नहीं दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि हमको दे रखा है, तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कोई भी संख्या, दो संख्या दे रखी है 96 और 404 के। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, चलो 96 को लिख लेते हैं। 96 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 96 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 96 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए 96 इकाई अंक क्या है, 6। दो का भाग जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो दो का भाग दे लेते हैं। दो का भाग 96 में कितनी बार जाएगा, 4, और 16 बच गया तो 8, 48 बार जाएगा। इसमें भी दो का भाग जाएगा, इकाई अंक क्या है 8। इसमें दो का भाग जाएगा 24। फिर इकाई अंक क्या है 4, इसमें भी दो का भाग जाएगा 12। इकाई अंक क्या है 2, इसमें भी दो का भाग जाएगा 6। इकाई अंक क्या है सम संख्या, तो इसमें भी दो का भाग जाएगा 3, और 3 1। 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 96 96 के अभाज्य गुणनखंड हो गए भाई साहब, 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5। 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1। चलो इसको मैं थोड़ा अलग कलर में कर देता हूँ। इसका मैं कलर रेड कर देता हूँ, ज़्यादा ही रेड हो गया। ठीक है, चलो फिर से लिख देता हूँ इसको मैं। 96 क्या हो गया, 96, 96 बराबर 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1।
अगली कौन सी संख्या है, दूसरी संख्या का वाज्य गुणनखंड निकाल। पहले तो हमने 96 का वाज्य गुणनखंड निकाल लिया, अब 404 का वाज्य गुणनखंड निकालना है। 404 का वाज्य गुणनखंड निकालना है हमको। 404 का वाज्य गुणनखंड, इकाई अंक क्या है, 4, सम संख्या है। अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे पहले चेक करेंगे 2। 2 इकाई अंक 4 है, तो 2 का भाग बिल्कुल जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 200, 2 बार जाएगा। फिर भी इकाई अंक 2 है, इकाई अंक 2 है, इसका मतलब सम संख्या है, सम संख्या है तो फिर 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 101। अब 101 में 2 का भाग जा रहा है, इकाई अंक नहीं है, 3 का भाग जा रहा है, 3 का योग भी नहीं है, 5 का जा रहा है, 5 का भी नहीं है। 5 के लिए इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए ना, तो अगली क्वेश्चन कौन से, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, उनमें से किसी का भी भाग इसमें नहीं जा रहा है, किसी का भी भाग नहीं जा रहा, तो 101 का ही भाग जा रहा है इसमें, 101 का ही, तो 101 दोनों, दोनों के हमको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात हो गए। मैं अभाज्य गुणनखंड नीचे लिख लेता हूँ इसके साथ में है, और 404, 404 को कैसे लिखा है, 2 की पावर 2 गुणा 101। अब हमको इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, जो कि दिया हुआ है। तो एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था, कॉमन चीज है दोनों में, दोनों अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन है वही एचसीएफ है, इसके अलावा और कोई एचसीएफ नहीं है। तो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन अभाज्य संख्या की सबसे छोटी घात, कॉमन कौन सी, कॉमन क्या है, जो डेफिनेशन में दे रखा है आपको वो दे रखा है, जो अभाज्य गुणनखंड निकला है उसमें अभाज्य संख्या की सबसे छोटी घात, उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या की जो कॉमन अभाज्य संख्या है उसकी सबसे छोटी घात, या फिर दोनों में जो कॉमन है, क्योंकि हमने अभाज्य संख्या गुणनखंडों में रूप में तो लिखा है इसको, तो जो भी सबसे छोटी घात है जो कॉमन है वही इसमें एचसीएफ होगा। एचसीएफ के लिए क्या है, एचसीएफ के लिए हमको कुछ नहीं करना, एचसीएफ कॉमन क्या है दोनों में, 2 की पावर 2 और इसमें 2 की पावर 5, तो दोनों में क्या है कॉमन। चलो मैं इसको एक बार ऐसे लिख देता हूँ, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 101। तो कॉमन क्या हो गया दोनों में, कॉमन यही पार्ट तो हो गया, यही पार्ट तो कॉमन है दोनों में, सेम सेम, 2 की पावर 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, कॉमन ही तो हो गया दोनों में। तो एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया 2 गुणा 2 बराबर 2 की पावर 2 बराबर 4, एचसीएफ हो गया 4। अब इसके अलावा जो भी संख्याएं बची हैं, जो भी संख्याएं बची हैं अभाज्य संख्याएं, उनकी सबसे बड़ी घात है उन्हीं का गुणा, सबसे बड़ी घात वाली अभाज्य संख्याओं का गुणा ही एलसीएम है। अब एलसीएम निकाल लेते हैं, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई, एलसीएम, एलसीएम निकालना है अब हमको। तो सबसे बड़ी घात, अभाज्य संख्या की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 5, तो 2 की पावर 5। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है ना, उसके बाद कौन सी अभाज्य संख्या 3 है, तो 3 की सबसे छोटी घात क्या है, 1, कॉमन हो या ना हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कॉमन से, सबसे छोटी घात कौन सी है इसमें, 1, सबसे बड़ी घात 3 की पावर 1, तो 3। उसके अलावा 5 है क्या, 7 है क्या, 11 है क्या, 13 है क्या, नहीं है, उसके अलावा 101 है डायरेक्ट, 101 है तो 101 की घात 1, तो इनका गुणा कर लेते हैं एक बार, 2 की पावर 5 और 3, 2 की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 गुणा 3 गुणा 101, तो 32 गुणा 303। तो इसको, इसका आंसर आप मेरे को बता देना, क्या आंसर है इसका, 32 गुणा 3 करके कमेंट में बता देना इसका आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल तो हो ही चुका है उसका, जो फिर बुक का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है तीन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 72 और 120, 6, 72 और 120।
अगला कुछ एग्जाम्पल है, 8वां एग्जाम्पल है, 6, 72 और 120। अब क्या करना है, सबसे पहले वही स्टेप है, अभाज्य गुणनखंड में। तो अभाज्य गुणनखंड निकालो, 6 के अभाज्य गुणनखंड हमने पहले भी निकाले हुए हैं, 2 गुणा 3। 72 के हम निकाल लेते हैं, 72 के अभाज्य गुणनखंड, 72 के अभाज्य गुणनखंड, इकाई अंक क्या है, 2, 2 का भाग जाएगा 36। इकाई अंक क्या है, 2, 6, सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा 36 में कितनी बार जाएगा, 18। 2 का भाग जाएगा, इकाई अंक क्या है, सम, समय इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, सम संख्या इकाई अंक 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 9 बार। 3 का जाएगा, 9 में डायरेक्ट ही पता है, तो 3 और 3 और 1, मतलब 72 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। 72 के क्या हो गए, 72 के अभाज्य गुणनखंड, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। 72 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। अब हमको निकालने हैं 120 के अभाज्य गुणनखंड, 120 के निकाल लेता हूँ मैं साइड में, 120, 120 के अभाज्य गुणनखंड निकालने में, चलो हेल्प करो मेरी। इकाई अंक क्या है, 0, सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, 2 का 120 में भाग कितनी बार जाएगा, 60 बार जाएगा। 60 में, 60 में इकाई अंक क्या है, 0, सम संख्या है तो भी 2 का भाग जाएगा 30 बार। 30 में इकाई अंक क्या है, 30 में इकाई अंक है 0, 2 का भाग जाएगा 15 बार। 15 में इकाई अंक ये 5 है, 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का चेक करके देखिए, 3 का कैसे चेक करते हैं, योग क्या होना चाहिए, योग में, संख्या के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। अगर संख्या के योग में 3 का भाग जा रहा है तो वो 3 से विभाजित हो गई, तो 3, 5 और 1 6, 3 का जा रहा है, मतलब इसमें 5 बार, 5 थी 15, 5 और 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। 120 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 120 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हमको निकालना है तीन संख्याओं का एचसीएफ, सेम उसी की तरह जैसे हमने दो संख्याओं को निकाला, उसी की तरह तीन संख्याओं का है, उसी की तरह तीन संख्याओं का है। तो देख लेते हैं, चलो। दो संख्याओं में एचसीएफ निकालने के लिए हमने क्या किया था, एचसीएफ निकालने के लिए हमने कॉमन जो पार्ट था दोनों में वो देखा था, और तीनों में भी सेम है। तीनों में कॉमन क्या है, 2 की पावर 1 कॉमन है, इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें भी है 2 की पावर 1, हाँ है। 2 की पावर 3 इसमें है क्या, नहीं है, तो 2 की पावर 3 तो कॉमन नहीं है, 2 की पावर 1 कॉमन है। यहाँ से क्या आ गया, 2 की पावर 1 कॉमन आ गया। अब 3 को चेक कर लेते हैं, 3 की पावर 1 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तीनों 3 की पावर 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, नहीं है, तो मतलब 3 की पावर 1 सबसे छोटी पावर कौन सी है, 3 की 1। तो एच सी एफ क्या हो गया, 6। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 5 कॉमन तो है ही नहीं है। 2 कॉमन है तीनों में, तीनों में 2 कॉमन है, और 3 भी कॉमन है, ये 3 कॉमन है, तो 2 और 3 हो गया 6। एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम के लिए क्या किया था हमने, एलसीएम के लिए किया था अभाज्य संख्या की सबसे बड़ी घात, अभाज्य संख्या की सबसे बड़ी घात। चलो अभाज्य संख्या की सबसे बड़ी घात देख लेते हैं तीनों में। 2 की सबसे बड़ी घात किस क्या है, 3 है, तो 2 की सबसे बड़ी घात 3। 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, 3 की सबसे बड़ी घात हो गई 2। 5 की सबसे बड़ी घात क्या है, इसमें 1 है, इसमें 5 की कोई घात ही नहीं है, तो 5। तो एलसीएम क्या आ गया अपना, 8 और 9 और गुणा 5, 8×5 = 40, 40 × 9 कर लेना है। चलो मैं इसको सही से कर ही देता हूँ।
ये क्या हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 5। इन दोनों का गुणा किया 40, 40 गुणा 9 जो कि सरल हो जाएगा, जीरो जीरो के फिगर में आ जाएगा, इस वजह से मैंने इन दोनों गुणा किया है 8 और 5 का। तो इसका कर लेना है 36, 360, 360 एलसीएम हो गया। एचसीएफ कितना हो गया 6, ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है 6, तीन संख्याओं में। ठीक है, एचसीएफ हो गया और एलसीएम हो गया, दो संख्याओं का मैंने करा दिया, तीन संख्याओं का मैंने करा दिया। एक और चीज जो अलग से दे रखी है, मतलब क्वेश्चन आ जाता है उसका, आता ही है उसका एचसीएफ, अगर एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन आता है तो वो क्या है, वो क्वेश्चन में ही दे के रखेगा। क्वेश्चन में कैसे दिखाई रखेगा, जैसे कोई संख्या दे दी ए और बी, ए और बी दे दी, उसका क्या निकालो, एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालो, ऐसे दे रखा है। और तथा सिद्ध करो, सिद्ध क्या करवाएगा वो आपसे, सिद्ध वो आपसे करवाएगा दो संख्याओं का गुणा है, केवल दो संख्याओं के लिए वैलिड ही है, तीन संख्याओं के लिए वैलिड नहीं है। दो संख्याओं का गुणा है वो एच सी एफ, दो संख्याओं का एच सी एफ है गुणा एलसीएम, जो भी एलसीएम आया था दो संख्याओं का उनके बराबर होगा। जैसे मैं चेक कर लेता हूँ, अब मैं चेक करके बताता हूँ आपको। जो हमने ऊपर दो संख्याओं का दो एग्जाम्पल लिए थे दो संख्याओं के, उनमें ये प्रूफ चेक करके बता देता हूँ। हमने लिया था 6 और 20, 6 और 20 हमने लिया था, तो 6 और 20 के लिए मैं बता देता हूँ आपको। 6 6 और 20 के लिए वो चीज़ मैं बता देता हूँ अलग से। ये वाला पेन यूज में ले लेता हूँ। 6 A गुणा B बराबर SCF गुणा LCM। तो कौन कौन संख्या को निकलता 6 और 20 का, 6 गुणा 20, SCF क्या आया था इसका, SCF इसका आया था 2 और LCM 60। चलो चेक कर लेते हैं, SCF 2, LCM 60, तो ये कितना हो गया 120 और ये भी 120, मतलब HP, मतलब हमारा क्या है LCM और SCF दोनों सही हैं। इस बात के लिए चेक करना है, क्वेश्चन भी आया था उसको भी सॉल्व कर लेना है। और हमने एक और एग्जांपल किया था 96 और 404, तो 96 और 404 का मैं बता देता हूँ, चेक करके आपको देखना है, बता देता हूँ स्टेप क्या होंगे और आपको बताना है आंसर उसका कमेंट में कि सही है या नहीं है दोनों का। तो मैं ये चेक करके बता देता हूँ 96 और 404 का। 96, 96 और 404 का कैसे निकालेंगे, A गुणा B क्या हो गया 96 गुणा 404, और SCF क्या आया था हमारा, SCF आया था इसका 4, SCF 4 आया था, और LCM ये SCF 4 आया था, SCF 4 गुणा, और LCM आया था 32 गुणा 303। अब इसका चेक करके मेरे को बताना है कि ये सिद्ध होगा या नहीं, हैंस प्रूफ करके इसको बताना है, SCF गुणा LCM। अब मैं आपको जो चैप्टर का क्वेश्चन है, प्रश्नावली का क्वेश्चन है 1.1 का, 1.1 का 1.2 का, प्रश्नावली 1.2 का जो क्वेश्चन है वो आपको करना है। अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं उसके, कौन कौन से क्वेश्चन है बुक में देख लेना आप, और यहाँ भी लिख दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि का पहले पहले क्वेश्चन का पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि का 140, 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं आपको। दूसरा है 156, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तीसरा है 3825, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। चौथा है 505, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। छठवा है 7429, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालो, और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा भी क्वेश्चन देता हूँ एचसीएफ और एलसीएम का। ये दूसरे क्वेश्चन का पहला है 26 और 91, इनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं। दूसरा क्वेश्चन है
510 और विनिमय, इसका एचसीएफ निकालना। तीसरा क्वेश्चन है 336 गुणा 54। इनके चारों के तो जो 5 दे रखे हैं ऊपर, उनके तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड निकालने ओनली केवल। और जो नीचे दे रखे हैं दूसरा क्वेश्चन है, उसके अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालो। एचसीएफ, एलसीएम, और प्रूव भी करना है। क्या प्रूव करना है? ए क्रॉस बी, मतलब दो संख्याओं का गुणा बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, ये प्रूव भी करना है। दो संख्या जैसे 26 और 51 में, 26 और 51 में ए बराबर क्या हो गया 26, बी बराबर क्या हो गया 51 में। एस सी एफ इनका है कुछ एक्स, एस सी एफ आया माना कि एक्स, तो एस सी एफ एक्स, माना कि बाई आया वो एलसीएम तो बाई, तो उसको चेक करके आपको देखना है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी मैंने पूछा है उसका कमेंट में आंसर दे देना। और अगर अच्छी लगी वो ज़्यादा वीडियो